accounting treatment of goodwill. Accounting treatment accounting treatment of goodwill. When there is any change in profit sharing ratio. हाँ श्रुति, हाँ ले लो इन आ जाओ। क्या चीज है? लिंक? अच्छा वेटिंग में हो, एक मिनट। Accounting treatment of goodwill when there is any change in profit sharing ratio. ठीक है, पहले तो ये बताओ गुडविल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? मंजीत बताओ, व्हाट इज गुडविल? मंजीत, गुडविल क्या होता है? भावना तुम बताओ। हम सर। भावना, goodwill is an intangible asset. ये तो मालूम है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। दो तरह का गुडविल होता है, परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में सोन होता है, यानी परचेज गुडविल आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। जब पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट देखोगे तो आपके, हाँ चैट रिएक्शन, intangible asset which places a firm in advantageous position due to which firm earns higher profit. गुड, हाँ तो दो तरह का गुडविल होता है जो बता रहे हैं, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में सोन होता है, यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अगर बोलेगा कि बैलेंस शीट में ये गुडविल अपीयर कर रहा है, यानी अपीयर कर रहा है मतलब कि वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, बैलेंस शीट में वो शो हो रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट में वो गुडविल अगर शो हो रहा है यानी परचेज गुडविल है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा दैट मीन्स कि हम लोग उसको कहते हैं गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल विल बी राइट ऑफ, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कहने का मतलब कि जो बैलेंस शीट में गुडविल है ना उसको हम डिसअपियर कर देंगे, यानी वहां से गायब कर देंगे। तो गायब कैसे करेंगे? इरेजर से मिटा थोड़ी देंगे, उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। गुडविल क्या है पहले आप लोग बताएं कि गुडविल एक एसेट है। अब हर्षवर्धन बताओ, गुडविल अगर एसेट है तो वो किस नेचर का अकाउंट है? गुडविल अगर एसेट है तो वो किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट। डेबिट नेचर का। और अगर आपको कोई एसेट को गायब करना है, यानी एसेट आपका जा रहा है, तो गुडविल एसेट होकर के वो गोज आउट हो रहा है। राइट ऑफ करने का मतलब कि उसको बैलेंस शीट से आप भगा रहे हैं, उसको बैलेंस शीट से आप निकाल रहे हैं। तो आपको गुडविल को क्या करना होगा ताकि वो डेबिट बैलेंस माइनस हो जाए, यानी आपको गुडविल को क्रेडिट करना होगा। तो आपको अगर गुडविल क्रेडिट करना है तो आप डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है, एज द केस में भी।
अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहा है तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो लोग फॉलो कर रहा है पार्टनर्स लोग फर्म में, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स के कैपिटल को किस रेशियो में हम डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल को हम उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये एक सीधा सीधा ट्रीटमेंट है। ठीक, किताब में आपको दो तरीका दिया हुआ होगा या नहीं भी दिया, एक मिनट हमको देख लेने दो कि ये वाला तरीका है डायरेक्ट राइट ऑफ कि पहले रेज्ड एंड राइट ऑफ। इसी को फॉलो करेंगे, गुडविल सीधा राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कैसे राइट ऑफ करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में बोला कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, देव शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और गुडविल अपीयर इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये लाइन लिखा हुआ रहेगा, या आपको बैलेंस शीट बनाकर दे देगा और बैलेंस शीट में गुडविल यहाँ पे लिख देगा। तो गुडविल लिख देने का मतलब कि वो बैलेंस शीट में क्या हो गया, अपीयर हो गया, यानी शो कर रहा है, यानी परचेज गुडविल है। जैसे ही बैलेंस शीट में शो हो रहा है इसका मतलब कि वो परचेज गुडविल है। तो या तो वो बैलेंस शीट दे देगा या फिर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेगा गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज 1 लाख। मान लो 1 लाख रुपया का गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, यानी बैलेंस शीट में वो शो हो रहा है। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इसको राइट ऑफ करना है। क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नए सिरे से बिजनेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना शेयरिंग रेशियो पुरानी बात, और अब नए रेशियो में हम लोग आगे का फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। फ्यूचर में रिजर्व एंड सरप्लस जो भी बटेगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होगा। तो इसलिए नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पुराना जो भी हमारा हिसाब किताब है उसको पहले क्लियर कर लेंगे। तो पुराना हिसाब किताब में एक गुडविल है जो एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको हम लोग राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पे गुडविल 1 लाख रुपया है और उसको पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको राइट ऑफ कर देना है, ये रूल है। तो ए और बी दो पार्टनर है ना, उसको ओल्ड रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो 2:1 है। तो हम लोग क्या बताए, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे कि न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ। तो क्या हो जाएगा एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है ओल्ड रेशियो में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब जैसे यहाँ पे गुडविल क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट से गुडविल यहाँ से खत्म, और उसके अगेंस्ट आपका लायबिलिटी साइड में कैपिटल को हम माइनस कर दिए डेबिट करके। तो आपका डेबिट एसेट से भी 1 लाख रुपया गया और उसका खामियाजा पार्टनर्स को अपने लायबिलिटी अपने कैपिटल से डिडक्ट करके चुकाना पड़ा। क्योंकि अगर आप कोई एसेट्स को राइट ऑफ करोगे इसका मतलब क्या, आपका एक नुकसान हो रहा है। पहले आपके बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का एसेट शो हो रहा था जो अब आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आप नए सिरे से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको और जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, जब हम लोग इसको और जस्टिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का वैल्यू कितना है, 1 लाख, और इसको राइट ऑफ कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। तो 50,000 ए के कैपिटल से डेबिट हो जाएगा और 50,000 बी के कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। हो गया ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड गुडविल। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड गुडविल हुआ। यानी अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रहा है तब
राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में बोले या ना बोले आपको राइट ऑफ कर देना है। क्वेश्चन में बोल रहा है तो भी करना है, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो भी कर देना है। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट? सर हाँ, राइट ऑफ क्यों किया है सर? वो अभी बता रहे हैं। पहले इसका ट्रीटमेंट बता देगी, पहले बताएं राइट ऑफ करने के लिए। पहले क्या बताएं, पहले क्या बताएं, बताओ। जनरेटेड वाला बता दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है, पहले सेल्फ जनरेटेड का ट्रीटमेंट बता देते हैं ताकि होमवर्क दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, नहीं तो फिर जो टाइम बचेगा उसमें ये भी बता देंगे राइट ऑफ क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो पहले समझ लो राइट ऑफ क्यों करते हैं, खत्म करो कहानी। इसको बताने के लिए एक कहानी समझो कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए, अमन, हर्षवर्धन, सुरखाब, भावना, मंजीत, हम लोग सब मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए। तो हम लोग सब इस पार्टनरशिप के पार्टनर हैं, इस फर्म के पार्टनर हैं, और हम लोगों का रेशियो है 1:1:1:1:1। ठीक है, हम लोग सब इसी रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। और मार्केट में हम लोगों को अपने बिजनेस का एक नाम रखे थे। आप लोग 11 में पढ़े हो कि पार्टनरशिप फर्म में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप में, तो ओनर का आइडेंटिटी अलग होता है, बिजनेस का आइडेंटिटी अलग होता है। तो हम लोग अपने बिजनेस का नाम रखे थे, क्या नाम रखे थे बिजनेस का? अभ्यास। अभ्यास। अभ्यास कोचिंग, ये नाम रखे थे। अब लोग मार्केट में अभ्यास बिजनेस को, ये जो हम लोगों का बिजनेस, इसको लोग अभ्यास कोचिंग के नाम से जानते हैं या हमारे नाम से उसको पहचानते हैं? अभ्यास के नाम से। अभ्यास के नाम से। किसी से पूछोगे तो ये थोड़ी बोलेगा कहाँ पढ़ते हो, तो ये थोड़ी बोलेगा अमन, हर्षवर्धन, सुरखाब, भावना, मंजीत, प्रकाश के प्रकाश सर क्या पढ़ते हैं। वो सीधा एक शब्द बोलेगा, एक नाम, बिजनेस का जो नाम है। और अब क्या हुआ कि हम लोग अपने बिजनेस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:1:1:1:2। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। तो अब क्या होगा कि हम लोग अपना बिजनेस नए सिरे से अब स्टार्ट कर रहे हैं, और अब नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभ्यास कोचिंग एंड स्कूल अब इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ पहले क्या नाम था बिजनेस का? अभ्यास कोचिंग। और अब क्या नाम हो गया? अभ्यास कोचिंग एंड स्कूल। दो अलग अलग बिजनेस। आपको नहीं लग रहा है कि नाम चेंज होने से मार्केट में गुडविल पे असर पड़ेगा? लोग बात करेंगे कि नहीं ऐसा क्यों है भाई, पहले अब स्कूल क्यों हो गया? यानी कहीं ना कहीं हमारे गुडविल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। यस सर। ठीक, और हमारे बैलेंस शीट में ये एक गुडविल नाम का एक एसेट पड़ा हुआ था। ये कौन सा बैलेंस शीट है? ये हम अभ्यास कोचिंग के बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं। अभ्यास कोचिंग एंड स्कूल का बैलेंस शीट तो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तब ना बनेगा, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो अभी स्टार्ट कौन सा बिजनेस हो रहा है? अभ्यास कोचिंग एंड स्कूल स्टार्ट हो रहा है। और हम बंद कौन से बिजनेस को कर रहे हैं? अभ्यास कोचिंग को। इसको बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोज कर रहे हैं बिजनेस को। एक्चुअली में कोचिंग चल ही रहा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या कर रहे हैं, सब पुराना जो हिसाब किताब है पुराने रेशियो में जो था उसको अब नए सिरे से नए रेशियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए नाम के साथ। तो जब नए नाम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो गुडविल हम लोगों ने इस नाम को मार्केट करके, इस नाम के लिए जो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट करके, जो लोगों को इन कम्युनिकेट करके हम लोगों जो गुडविल जनरेट किए थे या कहीं से गुडविल को एक्वायर किए थे, वो हम चाहते हैं कि अपने नए बिजनेस में उसको ले करके हम नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम नए सिरे से कुछ स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पुराने गुडविल पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अब ये क्योंकि एक इनटेंजिबल एसेट है, तो हम चाहते नहीं है कि कोई भी पब्लिक हमारे बैलेंस शीट को देखकर समझ जाए
कि हमारे बिजनेस का गुडविल क्या सिर्फ 1 लाख रुपए का ही है। इससे हमारे बिजनेस में जो गुडविल है वो मार्केट में जग जाहिर हो जाएगा, यानी हमारे बिजनेस का जो वैल्यूएशन है गुडविल का वो सबको पता चलने लग जाएगा। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, सब लोग ऐसा चाहते हैं कि अपना इज्जत को छुपा कर रखें, तो ये भी हमारे बिजनेस का इज्जत है, गुडविल है। तो इसको हम नहीं चाहते हैं कि नए फर्म में ये हमारे बिजनेस में सबको पता चले कि हमारा गुडविल सिर्फ 1 लाख का है या 1 लाख से ज्यादा है, जो भी हो। तो हम लोग इसको क्या करके खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी जो हम लोगों ने अपने नाम और अपने काम से बनाया है, अपने प्रॉफिट से बनाया है, उसको भी हम नहीं चाहते हैं कि सब पब्लिक को बताया जाए, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में तो शो ही नहीं करते सेल्फ जनरेटेड को। और ये परचेज गुडविल इसलिए शो हो जाता है क्योंकि आप पढ़े होंगे जब हम लोग कोई बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो वट एवर वी पे इन एक्सेस ऑफ देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। तो वो बैलेंस शीट में फॉर द टाइम बीइंग अपीयर हो जाता है, बट उस गुडविल को हम लोग जल्द से जल्द इस कोशिश करते हैं कि उसको राइट ऑफ करके खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो गुडविल 1 लाख रुपए का आया है उससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है। तो अगर यहाँ से गुडविल को हम डिडक्ट करेंगे तो उसका असर भी तो पार्टनर्स को ही झेलना पड़ेगा, यानी अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा तो उसका फायदा पार्टनर को होगा, और अगर बिजनेस में कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान को भी पार्टनर्स ही ना बेयर करेगा। तो अगर हम इस बैलेंस शीट से अपने 1 लाख के एसेट को छिपा रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे राइट ऑफ करने का मतलब कि हम अपने इस गुडविल को छिपा रहे हैं, इसको हम अपने बैलेंस शीट से धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो यहाँ से गुडविल साफ होगा और यहाँ से उसके अगेंस्ट लायबिलिटी को डेबिट करके हम अपना एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को इक्वल करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से गुडविल को तुम साफ कर दोगे और यहाँ लायबिलिटी साइड में कुछ साफ नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, फिर रहेगा क्या, 1 लाख का एसेट्स यहाँ से गायब करोगे और इसका इफेक्ट आप लायबिलिटी में नहीं दोगे तो तुम्हारा एसेट 1 लाख से घट जाएगा और लायबिलिटी 1 लाख से बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग गुडविल को जब राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करते हैं ताकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट बरकरार रहे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। और भी एक क्वेश्चन है कि राइट ऑफ करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं, इसको रहने क्यों नहीं दिया जा सकता? तो अगर रहने देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा फ्यूचर में। क्या दिक्कत होगा ये देखो, इसको समझो। ये मान लो अभी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1:1, और फ्यूचर में अगर बिजनेस हमारा या हम अपने बिजनेस को बंद कर दें और सब अपने अपने घर चले जाएं, अपना अपना शेयर ऑफ कैपिटल, अपना अपना शेयर ऑफ गुडविल, अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर, तो इस 1 लाख रुपए में इस पार्टनर का कितना हक होगा? 1:1, 3:4, 1/4, यानी 25,000 रुपए का। लेकिन अगर Yes, हम बैलेंस शीट से एडजस्ट नहीं करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में और रेशियो चेंज कर दें अपना 2:1:1, तो देखो क्या होगा, इसी 1 लाख रुपए में जो आपका पहले 25,000 रुपया बनता था, उस 25,000 रुपए में अब आपका कितना बनेगा? 2/5, दैट मीन्स 40,000 रुपीज। ठीक है, तो देखो जिस एसेट के ऊपर जो हम लोग पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डेवलप किए थे, जनरेट किए थे, उस गुडविल पे हम चारों पार्टनर का इक्वल हक था। लेकिन अगर बाद में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने के बाद हम अगर क्लेम करेंगे उस गुडविल पे अपना अधिकार, तो इस पार्टनर को 25 के जगह 40 मिलेगा और बाकी पार्टनर को 25 के जगह कितना मिलेगा? फिर 1/5 हो जाएगा, यानी 20,000 रुपया। यानी देखो बाकी पार्टनर्स को बाद में 5-5 हजार रुपया का नुकसान हो जाएगा अगर वो अभी इस चीज का एडजस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए भी जब हम लोग नया फर्म रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल को राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि बाद में इसको लेकर के कोई लफड़ा, कोई झगड़ा ना हो। समझ गए? अब क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? सबको क्लियर? यस सर, आगे समझो। सेम फंडा अप्लाई होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस के पीछे भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को भी राइट ऑफ कर देते हैं, या कभी कभी राइट ऑफ नहीं करते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि आपने जो रिजर्व क्रिएट किया था वो ओल्ड फर्म का था, ओल्ड रेशियो में उस पे पार्टनर्स का अधिकार था, लेकिन उस रिजर्व का अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करें और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके बिजनेस कंटिन्यू कर देंगे तो बाद में उसी रिजर्व के ऊपर आपको हो सकता है कि नुकसान झेलना पड़े। तो फ्यूचर में होने वाले उस नुकसान को हम ना झेलें, आज ही उसका हिसाब किताब करके चुकता और फिर सारे बिजनेस को नए सिरे से नए हिसाब किताब के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यही है इसके पीछे का फंडा। तुम लोग इस पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर हाँ सर पहले तो समझेंगे सर, अगर वन रेशियो में बांटना है तो सर सबका मान 20-20 है, फिर सब 1/5 का रेशियो में सर बांटे हैं तो सर 40,000 हो गया। 1/5 में 40,000 हो जाएगा। सर आप ही तो लिखे हुए थे सर। 1/5 में बांटोगे तो 40,000 होगा। नहीं सर 2/5 में सर। 2/5 में बांटेंगे तब ना 40,000 होगा। तो इसीलिए तो यस सर। रेशियो जो है 2:1:1:1 हो गया है, यानी एक पार्टनर का शेयर बढ़ गया है। यानी इस पार्टनर को फ्यूचर में अगर आप अभी गुडविल का हिसाब किताब नहीं करोगे तो इस पार्टनर को जो अभी 25,000 रुपया देना पड़ेगा, बाद में इसी के बदले आपको 40,000 देना पड़ जाएगा और बाद में आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर आपको करना है हिसाब किताब क्लियर तो अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में लफड़ा करेगा। चेंज होने से पहले मतलब क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ, नए सिरे से कंटिन्यू करने से पहले पुराना जो भी आपका गुडविल है, पुराना आपका जो भी प्रॉफिट शेयर है, जो भी रिजर्व है, सबका हिसाब किताब आज के दिन ही पूरा क्लियर कीजिए। लेना देना बाद की बात है, लेकिन हिसाब क्लियर करके कैपिटल एडजस्टमेंट कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। यही कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर।